हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि हमारे एचईपी का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम एक लिविंग बीइंग्स हैं। यानी सिंपली बात करें तो जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनको यहाँ पे लाइफ मिली हुई है, तो उनके अंदर ये सारी जो प्रोसेस होती हैं जिनको हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ये ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलती हैं। और ये हमें जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, क्योंकि जो हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर ये सारी जो प्रोसेस हैं ये हमें नहीं देखने को मिलेंगी। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ही हमें ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो बात करें बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो उसके अंदर हमें कुछ ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेशन, तीसरा होता है हमारा रिप्रोडक्शन, फोर्थ होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, फिफ्थ होता है हमारा मूवमेंट और सिक्स होता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम लोग इनको यहाँ पे एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की, तो जो भी हमारी बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही होती हैं, यानी कि जो हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और भी जो भी सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं वो हमारी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती हैं। अब देखो, अगर इसको बेसिकली हम लोग समझें तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, लाइक हमारा फूड हो गया, ठीक है, या फिर कुछ पीने वाला ड्रिंक्स हो गया, तो वो जब हमारा बॉडी के अंदर जाके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखो, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो कि यार जब भी आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो आप लोग को तुरंत जो है थोड़ी एनर्जी फील होने लगती है। और अगर आप लोगों ने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया हो तो काफ़ी लो लो सा फील होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो उससे हमें एनर्जी मिल रही है? देखो, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। वो जब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाके, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिज्म। अब देखो, ये दोनों बहुत ही सिंपल है, इनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे छोटे छोटे सिंपलर और स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। और उसी का उल्टा हमें यहाँ पे एनाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर यहाँ पे बड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। लाइक इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि मान लो हमारा यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और वो हमारा जब यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लाइक हमारा कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ के एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे एनाबॉलिज्म समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। तो यार देखो, रेस्पिरेशन को तो आप लोग बहुत ही सिंपली समझ रहे हो। जो हम लोग यहाँ पे सांस लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सांस कैसे ली जाती है? हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो वही यार जो हमारी सांस लेने वाली प्रोसेस है, उसी को हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन से डिफाइन करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जब दो लिविंग बीइंग्स मिलके किसी नए लिविंग बीइंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि अपने जैसे ही दूसरे को रिप्रोड्यूस करना, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करना। अब देखो, आप लोग को पता है यार कि ये सारी जो भी प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ये हमें किसी नॉन लिविंग बीइंग के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये हमारी जो है एक लिविंग बीइंग्स की पहचान होती हैं। यानी अगर कोई लिविंग बीइंग्स है तो उसके अंदर हमें ये सारी जो भी प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं वो हमें देखने को मिलती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर रेस्पॉन्सिवनेस की, तो यार जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है, तो जब उसके अंदर हमारा कोई चेंजेस होते हैं, लाइक इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि मान लो जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जब हमारा यहाँ पे वेदर चेंज होता है, ठीक है, या फिर हमारा डे से नाइट होता है, या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके अंदर मान लो अगर हमें कोई बीमारी हो रही हो, ठीक है, या फिर हमारी तबीयत बिगड़ रही हो, तो उन सारी चीज़ों के प्रति जब हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो वही हमारा रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। ठीक है, और बात करें हम लोग यहाँ पे मूवमेंट की, तो यार जो भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा हार्ट हो गया तो वो धड़क रहा है, ठीक है, या फिर हमारी जो जुबान है, अभी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो जुबान चल रही है, तो ये सारी चीज़ों का जो भी मूवमेंट होता है, यानी जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है उसका मूवमेंट, और हमारे बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पे जो भी मूवमेंट होता है वो हमारा यहाँ पे मूवमेंट के अंदर आ जाता है।
और एट लास्ट में हम लोग बात करें यहाँ पे ग्रोथ की, तो आप लोग को पता है यार कि पहले हम लोग कितने छोटे से बच्चे थे, ठीक है, फिर हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, फिर और बड़े हो जाएंगे, तो यही सारी हमारे यहाँ पे ग्रोथ के अंदर आ जाता है। अब देखो ग्रोथ हमारी बॉडी में कैसे देखने को मिलती है, ये होती है हमारी जो भी हमारी सेल होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जब हमारा सेल का साइज यहाँ पे बढ़ जाता है या फिर सेल के नंबर ही बढ़ जाते हैं, यानी मान लो हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, उसका साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है, या फिर मान लो एक सेल यहाँ पे 2-3 नंबर्स में बढ़ गई है, तो इसी की वजह से हमारी बॉडी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यार आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।